तो आंदोलन समाप्त हो गया, बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई। ये भी साबित हो गया कि जब छात्र अपनी बात पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से रखते हैं तो लोकतंत्र उन्हें सुनता है। शायद ये संवाद पहले हो सकता था, शायद तब परिस्थितियां यहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन अंततः समाधान निकला। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है कि हम आगे बढ़ें। देश किसी एक आंदोलन पर नहीं रुक सकता। देश को भविष्य की ओर बढ़ना ही होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ने हम सबको भीतर तक दुखी किया है। मैं भी सबको नहीं, पर मुझे जरूर किया है। कैमरे के सामने सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर मन व्यथित हुआ। ये केवल किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये उस संस्कृति का प्रश्न है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। लोकतंत्र हमें असहमति का अधिकार देता है, लेकिन असम्मान का नहीं। असम्मान का अधिकार नहीं देता। हम किसी भी नेता से असहमत हो सकते हैं, उनकी नीतियों की कठोर से कठोर आलोचना कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन जब तर्क समाप्त हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तब बहस नहीं बचती, सिर्फ शोर बचता है। श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। देश की जनता ने उन्हें बार बार अपना विश्वास दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में लगाया है और विश्व मंच पर भारत की आवाज को एक नई पहचान दी है। हम उनके हर निर्णय से सहमत हों, ये आवश्यक नहीं, लेकिन किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना मेरा ख्याल से हम सबका दायित्व है। दुख इस बात का नहीं कि उनका विरोध हुआ। लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। दुख इस बात का है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई और ये केवल युवाओं तक सीमित नहीं था। हर आयु वर्ग के लोग इस गिरती हुई भाषा का हिस्सा बने। हर जब हम बड़े ही मर्यादा भूल जाएं, तो फिर आने वाली पीढ़ियों से संस्कारों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन विश्व गुरु केवल अर्थव्यवस्था, विज्ञान या तकनीक से नहीं बनता। विश्व गुरु बनने के लिए विचारों में ऊंचाई और भाषा में मर्यादा भी चाहिए। हम असहमति रखें, जरूर रखें, प्रश्न पूछें, अवश्य पूछें, सत्ता से जवाब भी मांगें, लेकिन अपने शब्दों को इतना गरीब ना होने दें कि वो हमारी बात से पहले हमारा चरित्र बता दें। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसके नेताओं से कम उसके नागरिकों की भाषा और व्यवहार से अधिक होती है, ऐसा मुझे लगता है। हम ऐसा भारत बनाएं जहां मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, जहां विचार टकराएं लेकिन संस्कार ना टूटें, जहां लोकतंत्र की सबसे ऊंची आवाज भी मर्यादा की सबसे मधुर भाषा में सुनाई दे। क्योंकि मर्यादा कभी कमजोरी नहीं होती। मर्यादा ही एक सभ्य राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहें कि आप मुझे एनीवे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। नमस्कार, जय हिंद।